खुद को मासूम जाहिर करने वाले रहनुमा को अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा, खुसूसन जब उनके मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। जनरल आसिम मुनीर का लाहौर में कोर हेडक्वार्टर्स गैरिजन ऑफिसर से खिताब। कहा, उनसे कोई समझौता होगा ना डील। वरगुलाए हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले से शक का फायदा दिया जा चुका। हमारे सब्र को लामहदूद न समझा जाए। दुश्मन कुव्वतें झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से डिजिटल टेररिज्म कर रही हैं। कौम की हिमायत से नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। कानून अपना रास्ता अपनाएगा और कानून के मुताबिक ये फैसले होंगे, इंसाफ के मुताबिक फैसले होंगे। और जिन्होंने ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बगावत की है वो करारवा की सज़ा से बच नहीं सकेंगे। जिस तरह आपके दिलों को ठेस पहुंची 9 मई के वाक़यात के हवाले से, दोबारा ये ठेस क़यामत तक नहीं लगने देंगे। 9 मई आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत और मुल्क के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का ऐलान। कहते हैं, साहने में मुलव्वस कोई किरदार बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना रास्ता अपनाएगा। इंसाफ के मुताबिक फैसले होंगे। शहदा के वर्सा के दरमियान होना बाइस फ़ख्र है। अहद करते हैं कि आपके दिलों को दोबारा ये ठेस नहीं लगने देंगे। ऐसा स्याह दिन दोबारा तारीख में नहीं आएगा। शहबाज शरीफ का शहदा के वर्सा को खड़े होकर खिराज तहसीन। 9 मई के स्याह दिन पर शहदा की यादों ने दिल चीर डाले। आंसुओं की झड़ी लग गई। अहले खाना के चट्टान जैसे अज़्म को देखकर हौसलों को दबाम मिला। शहदा और उनके ख़ानदानों से इज़हार यकजहती की तकरीब बराह रास्त नशर हुई। मुल्क भर में करोड़ों देखने वाले जज्बात पर काबू न रख सके। शहदा के लवाहिकीन ने जुदाई की यादों को ताज़ा किया तो हर दिल भर आया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने 9 मई की कर्बनाक यादें दोहराईं। हादिया हाशमी और दीगर के नगमे ने लहू गरमाया। शुरका की आंखें छलक पड़ी। मेरी ज़िंदगी में तो वो ऐसा दिन है कि मैं भूल नहीं सकता हूँ। उसमें जो भी मुलव्वस था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था कि आप कहें कि ये एक वाक़या हो गया और उसको आप भूल जाएं या उसमें आप माफ़ी का ऐलान करें। मेरा ख्याल है कि जो भी उसमें मुलव्वस था उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो ऐसा दिन है कि मैं तो कहता हूँ मैं ना ही याद करूँ तो अच्छा है। 9 मई को एक्शन ना लेते तो हर शहर में जिना हाउस जैसा हमला हो जाता। 9 मई की कर्बनाक यादें कभी भुला नहीं सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, 9 मई में मुलव्वस अनासिर को सज़ा मिलनी चाहिए। शिद्दत पसंदी कोई रास्ता नहीं। 9 मई को हुआ है ये, कभी मैंने ये दहशत गर्दों ने भी ये नहीं कर सके जो ये इन्होंने पिछले साल किया। मैं आज अदलिया के सामने ये सवाल करना चाहती हूँ, नौना जो अमल उन्होंने किया उसको उसकी सज़ा नहीं मिलती। मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे। हमें कहा जाता है उनसे बात करो। हम क्यों बात करें भाई? वो कोई सियासी जमात नहीं, वो दहशतगर्द जमात है। दहशतगर्द रहेंगे, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जिना हाउस का दौरा। शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। कहती हैं 9 मई के मुल्ज़िमान सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। जो दहशत गर्द ना कर सके वो 9 मई को किया गया। अदलिया बताए मुल्क पर हमला करने वालों को सज़ा क्यों नहीं मिल रही। वो दहशत गर्द जमात है, दहशत गर्दों से बात नहीं होगी। PTI क़यादत 9 मई वाक़यात की जिम्मेदार करार। निगरान काबीना कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। PTI वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस थी। PTI ने मनसूबाबंदी की और अमल कराया। 9 मई मुकदमात के जल्द फैसले करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना अरकान का मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और शरपसंदों से समझौता नहीं होगा। सानहा 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। 9 मई को शरपसंदों ने बगावत की। मकसद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना और अफरा तफरी फैलाना था। शरपसंद अवाम और फ़ौज में तसादुम कराना चाहते थे। ISPR के मुताबिक शरपसंदों ने इल्ज़ाम रियासती इदारों पर डालने की कोशिश की। जानबूझकर रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया गया।
उस सोच को पैदा करने वाला सबसे बड़ा कसूरवार वो है जिसको का सजा मिलनी चाहिए। इस मुल्क को तकसीम करने वाली जो साजिश जो मुल्क दुश्मनों ने उसके थ्रू कराई है, उसकी कोई माफी नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। कहते हैं सानिया 9 मई में मुलव्वस अनासर मुल्क दुश्मन है। एक शख्स ने नफरतें बढ़ाईं, कौम को तकसीम किया। हमारे लीडर गिरफ्तार हुए, हमने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। शहर शहर अवामी रैलियां और मुजाहरे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में अवाम का यौम स्याह। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा में रैलियां निकाली गईं। सक्खर में तलबा का पाक फौज से इजहार यकजहती। पारा चिनार, दीर, शांगला, चित्राल में मुजाहरे। 9 मई के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर US सेंटकॉम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुश्तरका तरबियत के नए मवाक़े और राबतों के फ़रोग पर बातचीत की गई। अमरीकी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। कारकुनों ने फिर पैगाम दिया है कि जाली असम्बली कबूल नहीं। ये असम्बलियाँ अवाम की नुमाइंदा नहीं, इन्हें अवामी असम्बलियाँ कहना अवाम की तौहीन है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में खिताब। कहा, इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ 1 जून को मुजफ्फरगढ़ में अवामी मार्च होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा चीन की तैयारियों पर बातचीत। बिशाम वाक़े पर होने वाली पेशरफ्त पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, बिशाम वाक़या पाक चीन दोस्ती पर हमला था। मुलव्वस अनासिर को हर सूरत इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। तहरीक इंसाफ से शेर अफजल मरवत की पक्की छुट्टी। शेर अफजल मरवत को सियासी कमेटी के बाद कोर कमेटी से भी निकाल दिया गया। बानी PTI की हिदायत पर दोनों कमेटियों से निकाला गया। PTI क़यादत ने शेर अफजल को शोकास नोटिस भी जारी कर दिया। PTI में इख्तलाफात की दरारें मजीद गहरी। आज़म स्वाति और सालार काकड़ ने PTI की सियासी और कोर कमेटी छोड़ दी। आज़म स्वाति को सियासी और कोर कमेटी से मुताल्लिक शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सालार काकड़ ने कोर कमेटी और सियासी कमेटी का व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया। के इलेक्ट्रिक ने 18.86 रुपये फ़ी यूनिट अबूरी इजाफा मांग लिया। 9 माह की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की सदा। नेपरा में समात मुकम्मल, हतमी फैसला बाद में जारी होगा। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा मांगा। सार्फिन पर 25 अरब 83 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। जिन्ना हस्पताल लाहौर का एहसास, तारीख साज इक़दाम। शोबा यूरोलॉजी का 11 साला बच्चे का कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट। मंसूर को गुर्दे का तिया वालिदा ने दिया। कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट के बाद माँ बच्चा रूह बसेहत। प्रोफेसर नवीद इकबाल, डॉक्टर शबीर चौधरी, डॉक्टर सलमान अरशद ने ट्रांसप्लांट किया। मोबाइल फ़ोन्स की पाकिस्तान में तैयारी के फ़वाइद। मोबाइल फ़ोन की कीमत में 35,000 रुपये तक कमी। 1 लाख वाला मोबाइल फ़ोन 65,000 में दस्तयाब। 64,000 कीमत वाला मोबाइल 50,000 में फ़रोख्त होने लगा। कीपैड वाले फ़ोन भी सस्ते हो गए। गर्मी के बाद लोड शेडिंग का अज़ाब। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू। लेस्को के मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से बिजली बंद की जाने लगी। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। और अमरीकी सदर जो बाइडन का मजलूम फ़लस्तीनियों के कत्ल का एतराफ़। क्या 2000 पाउंड वजनी अमरीकी बम गजा में गिराए गए? एंकर का सवाल। जो बाइडन ने जवाब दिया, गजा में अमरीकी बमों से शहरी मारे गए।